हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि अपोजिट जेंडर आपको क्यों एडमायर करते हैं, क्यों पसंद करते हैं। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अपोजिट जेंडर आपको क्यों एडमायर करते हैं, यही देखने वाले आज की इस रीडिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अपोजिट जेंडर को सबसे पहले तो आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को अपनी बातों से ईज़िली इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी कि अगर आप किसी से भी बात करते हैं तो वहाँ पे आपकी बात करने का जो तरीका होता है, आप हर किसी से बात करते हैं, आप किसी को इग्नोर नहीं करते हैं। ये मुझे यहाँ पे, ये किसी को नज़रअंदाज देख के भी अनदेखा नहीं करते हैं। ठीक है, आप अनदेखा नहीं करते किसी को कि अच्छा ये आदमी भी खड़ा है, ये भी औरत है, या ये लड़की है, ये लड़का है, तो मैं इससे बात नहीं करूँगी ड्यू टू दिस रीज़न, इस कारण से। ऐसा आप नहीं करते हैं, ये मुझे एनर्जी मिल रही है। ठीक है, आप वैसे इंसान हैं ना व्यूअर्स, जो अगर कोई गुड लुकिंग इंसान नहीं भी है ना, तो भी आप उससे जाकर बात कर लेंगे। आप ऐसे इंसान हैं जो लुक के बेसिस पे किसी से जाके बात नहीं करता, जो लुक के बेसिस पे किसी को देखता नहीं है, देखती नहीं है। आप वैसे इंसान नहीं हैं। ठीक है, अगर कोई इंसान का लुक्स एवरेज भी है तो भी आप उससे जाके बातें करेंगे, उनसे जाके कम्युनिकेट करेंगे, उनकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, उनसे दोस्ती करेंगे। इतना तो आप करेंगे अपनी तरफ से, या जो भी आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, या उनसे बात करेंगे। तो इतनी चीज़ें आप करते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप कुछ मतलब एक डिफरेंशिएट नहीं करते हो, मतलब अलगाव एक नहीं रखते हो कि वो सुंदर दिख रहा है, वो सुंदर दिख रही है, तो उसी से बात करना है। या चाहे ये फ्रेंडशिप में भी हो, सेम जेंडर में भी आप इतना नहीं देखते हो। ठीक है, आप ये सब चीज़ें नहीं देखते जो देख कर लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वो आप नहीं देखते। आप सब किसी से बात करते हो, हर किसी से मतलब बात करते हैं आप। यहाँ पे वो एनर्जी मिल रही है 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कि आप का यही अदा अपोजिट जेंडर को बहुत अच्छा लगता है कि आप सबसे इक्वली बात करते हैं, इक्वली ही रहते हैं। एक बैलेंस एनर्जी आ रही है, लिब्रा की एनर्जी आ रही है। ठीक है, ऐसे आप अर्थ साइन भी हो सकते हैं, एयर साइन भी हो सकते हो, फायर आया है, ये 3। चलिए, तो यहाँ पे ऐसे तो रीडिंग सबके लिए होती है जो देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है कि आप जब बिना कुछ किसी के बारे में कुछ बोले किसी से बात कर लेते हैं, तो ये चीज़ लोगों को बहुत अच्छी लगती है। कि कुछ लोग होते हैं ना, वो जब तक कमियां नहीं निकालते सामने वाले में, तब तक वो बातें नहीं करते। ठीक है, उनको लगता है कि उनके स्टैंडर्ड से ही बाहर है ये इंसान, तो बात नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, मेरे स्टैंडर्ड से बाहर है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है स्टैंडर्ड सबका, पता नहीं, वो आपका नहीं है। ठीक है, मैं पिक कर पा रही हूँ। और आप स्पिरिचुअल भी हैं, तो शायद इसीलिए भी ये है आपके अंदर। ठीक है, आप स्पिरिचुअल पर्सन है, मिस्टीरियस इंसान है, लेकिन मिस्टीरियस इतना भी नहीं कि खुद को छुपा लेना दूसरों की नज़रों से। दूसरों की नज़रों में रहना है तो सबसे बात करना होगा, समझे। तो ये आपकी अदा बहुत अच्छी लगती है अपोजिट जेंडर को। ठीक है, तो इसीलिए आप सबसे बात करते हैं, जो गुड लुकिंग है या जो रिच है, जो नहीं है। आप हर किसी से, मतलब किसी भी तरह का अंतर हो, लेकिन फिर भी आप बात करते हैं, और यही चीज़ अपोजिट जेंडर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर आप जिस तरह की बातें करते हैं, आप कभी भी ऐसी बातों को नहीं उठाते हैं कभी भी अपोजिट जेंडर के सामने जिन बातों से ना लड़ाई हो जाए। आप बहुत दिमाग से सोच रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक उसके नीचे जस्टिस का कार्ड आया है, जो मुझे बता रहा है बहुत दिमाग से सोच कर आप बातें कर रहे हैं। आप ऐसे इंसान हैं, मैन या वेमेन, जो बहुत सोच समझ के दिमाग से बात कर रहे हैं, दिमाग से आप खेल रहे हैं। अभी जैसे मैंने बोला दिमाग से खेल रहे हैं, वैसे मुझे चेस दिखा रहे हैं, चेस गेम। तो वो उसका मतलब भी यही होता है कि दिमाग से खेलने वाला इंसान, जो दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज़ हैं आप, मैन या वेमेन, आप जो भी हैं, आप दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। आप फीमेल से बात करते हैं, मेल से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, या सेम जेंडर वालों से भी। तो आप जिनसे भी बात कर रहे हैं, आप वहाँ पे बहुत दिमाग से बात कर रहे हैं, आप बहुत सोच समझ के बात कर रहे हैं। आप कुछ ऐसी चीज़ नहीं बोल रहे जिससे कल को जाके इस इंसान से लड़ाई हो जाए, या कोई ऐसा टॉपिक आप कभी भी नहीं उठाते हैं जो टॉपिक एक
आर्ग्यूमेंट लेकर आ जाए, एक लड़ाई लेकर आ जाए, या जैसे कि कोई ऐसा सेंसिटिव टॉपिक आप उठाते नहीं हो, ठीक है, आपको पता है ये इंसान भड़केगा इस टॉपिक पे, तो मुझे तो बात ही नहीं करनी इस टॉपिक पे, क्योंकि ये उस अंडरस्टैंडिंग में है ही नहीं कि समझ जाए, ठीक है, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग उतने तक जा ही नहीं रही है कि ये समझ जाए, तो इट्स बेटर कि मैं बात नहीं करूँगी या नहीं करूँगा इस टॉपिक पे। जो भी टॉपिक पे भड़कना हो जाए, ठीक है, वहाँ पे अपोजिट जेंडर भड़क जाए, ऐसी टॉपिक पे आप बात नहीं करोगे। क्या आप प्लीज़र हो, पीपल प्लीज़र हो? नहीं, आप पीपल प्लीज़र नहीं हो, ठीक है, आप लोगों को प्लीज़ करने में, उनको सेटिस्फाई करने में बिलीव नहीं करते हो। आप ना कन्फ्लिक्ट से दूर रहना चाहते हो, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, ऐसा इंसान हमेशा लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहता है, चाहती है, ठीक है, मतलब ठीक है। अगर मैं किसी पार्टी में गई हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपका ही, ठीक है, मैं बोल के दे रही हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं किसी पार्टी में गई हूँ और वहाँ पे बहुत सारे मेल हैं, अपोजिट जेंडर है, और अगर मैं मेल हूँ तो बहुत सारी फीमेल है, ठीक है, और मैं गई, मुझे पता है कि ये लोग ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे ना बात करूँगी तो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, और मुझे तो यहाँ 3 घंटे रुकने हैं, मैक्सिमम मुझे 2 से 3 घंटे रुकने हैं इस पार्टी में, या 1 घंटा रुकना है मुझे इस पार्टी में, तो मैं क्यों माहौल खड़ा करूँ जब ये समझ ही नहीं सकते मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं डिस्कस ही क्यों करूँ ऐसे चीज़ों पे। तो इट्स जस्ट कि मैं अपना फ़न टाइम इन्जॉय करती हूँ और यहाँ से निकल जाती हूँ, ठीक है, मैं मज़ा लेती हूँ और यहाँ से निकल जाती हूँ, सबसे बात करती हूँ, खाती पीती हूँ और निकल जाती हूँ। तो ये एटीट्यूड की बात कर रही हूँ कि मुझे उस जगह पे 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकना, 3 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकना, तो फिर मैं क्यों बेकार का बहस करने जाऊँ, क्योंकि ये लोग तो समझ नहीं पाएंगे मेरी बातों को, ठीक है। क्या मुझे चाहिए, कैसा पार्टनर मुझे चाहिए, मैं कितनी ओपन माइंडेड हूँ, या मेरे थॉट्स क्या क्या हैं, ये चीज़ें अब शेयर करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है उस जगह पे, अगर आप ऐसी जगह पे मौजूद रहते हैं तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल आपको दे दिया है कि आपकी पर्सनैलिटी इस समय पे बिल्कुल ऐसी ही है जहाँ पे आप अपने बोलोगे नहीं, ठीक है, आप सोचते हो, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे कि आप सिंगल हैं, ठीक है, और आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेल को फीमेल से बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए, उनका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, या उनको रूडली बात नहीं करनी चाहिए, ये आपकी थिंकिंग है, आप क्यों बताओगे, आप क्यों टाइम वेस्ट करोगे, आपको पता है वो इंसान ऑलरेडी रूड है, उसको क्या आप बताने जाओगे कि तुम रूड हो? आपको वहाँ रहना 1 घंटे के लिए, आप चुपचाप बात करो और निकल जाओ वाला एटीट्यूड लेके चल रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये मैंने बहुत यूनिक देखा आज की रीडिंग में कि व्यूअर्स बहुत ज़्यादा मज़ा ले रहे हैं, ठीक है, बहुत दूसरों के मज़े ले रहे हैं, लाइक सच में आपकी अपोजिट जेंडर इस समय पे आपको देखेंगे कि दूसरों का मज़ा ले रहे हैं ये व्यूअर्स, ठीक है। इस समय पे जो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, मेल्स भी हैं ना और फीमेल्स भी हैं, वो फ्लर्टिंग एनर्जी में आ सकते हैं, वो फ्लर्ट कर सकते हैं इधर उधर, या बहुत हंसी मजाक कर सकते हैं, एक लाइट हेल्दी फ्लर्टिंग कह सकते हैं, या फिर बातचीत कहें, अगर आप फ्लर्टिंग नहीं करते हो तो बातचीत, ठीक है, बातचीत, लेकिन एक हंसी मजाक में चीज़ों को टाल देना, बड़ी सी बड़ी चीज़ों को हंसी मजाक में टाल देना, ये एटीट्यूड लेकर आप यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये एटीट्यूड अपोजिट जेंडर को और भी ज़्यादा आपकी तरफ पुल करने वाला है, मैग्नेटिक उनको पुल महसूस होगा आपकी ओर, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी अभी भी पूरी तरह से उन्होंने जाना नहीं आपको, राइट, आपने कुछ एक्सप्रेस किया ही नहीं, आपने कुछ बताया ही नहीं, तो वो जानेंगे कैसे, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताया कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए, मुझे ऐसी लड़की चाहिए, ऐसे होने चाहिए मैन, ऐसी होनी चाहिए वेमेन, तो मैंने तो कुछ बताया ही नहीं, और जब मैंने कुछ बताया ही नहीं तो इंटरेस्ट ऑफकोर्स बढ़ जाएगा। तो व्यूअर्स, ये आपकी एनर्जी है कि आप में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा अपोजिट जेंडर का, क्योंकि आपने कुछ बताया ही नहीं है, ठीक है, कि मुझे क्या चाहिए, या मुझे फ्रेंडशिप के तौर पे कैसे लोग पसंद हैं, क्योंकि फ्रेंडशिप में भी बहुत चॉइसेस होते हैं, आप हर किसी से फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, किसी को कम बोलने वाले पसंद है, किसी को ज़्यादा बोलने वाले, किसी को न्यूट्रल, तो वो सबका अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, सबके बेस्ट फ्रेंड के चॉइसेस अलग हैं, ठीक है, फ्रेंड्स के चॉइसेस अलग हैं, और रिलेशनशिप में चॉइसेस अलग हैं, तो कुछ भी नहीं बताया आपने, इसीलिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और आप इस समय पे बहुत बैलेंस रह रहे हो, ठीक है, आप बहुत मेहनत की है आपने, ये जस्टिस का कार्ड आया है, ये बहुत मेहनत के बाद आया है, आप बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो जाते हो, लोगों से अटैच्ड हो जाते हो,
ये मुझे एनर्जी लग रही है, लेकिन अभी वो एनर्जी नहीं है। आप अपोजिट जेंडर से अटैच बिल्कुल भी नहीं है। आप अभी अपने कामों को देख रहे हैं। अभी मुझे नहीं पता आप क्या काम देख रहे हैं, मुझे पेपर्स दिखा रहे हैं, ठीक है, मुझे पेपर्स दिखा रहे हैं। ये पेपर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ कागज़ हो सकते हैं, पेपर्स हो सकते हैं जिसको आप देख रहे हैं, पलट रहे हैं, और ये कागज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपोजिट जेंडर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब ये चीज़ें अपोजिट जेंडर को लगेगा कि आप इंगेज्ड हैं अपने कामों में, तो ऑफ़ कोर्स वो आपको इम्पोर्टेंस देंगे आके, ऑफ़ कोर्स वो आपसे बात करने आएंगे, खुद चल के बात करने आएंगे, ठीक है। चलिए एक और सिनारियो आ रहा है, जल्दी से बता देती हूँ। एक कोई फ़ीमेल को दिखा रहे हैं, आप मेल भी हो सकते हैं व्यूअर्स, ठीक है, आप कोई भी हो सकते हैं, मेल या फीमेल। ये एक जगह पे बैठे हुए हैं, ये कोई बैठने का ही एरिया है, दिस इज़ सिटिंग एरिया, कोई बैठने की जगह है। यहाँ पे आपके हाथ में पेन है, पेपर है, ठीक है, आपके हाथ में पेन या पेपर है, और आपने अपना पेन को अपने सर पे रखा हुआ, ऐसे करके रखते हैं ना। अगर फ़ोटो होगा तो मैं लगा दूँगी, लेकिन अब मुझे अभी कैसे बताऊँ, जैसे कि कुछ सोच रहे होते हैं तो पेन को अपने सर पे ऐसे रख देते हैं, ऐसे करके सोच रहे हो और पेपर देख रहे हो, और उधर से किसी की एंट्री हो रही है दरवाजे की तरफ से, और ये इंसान देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं अपने काम में, तो इसका इंटरेस्ट आप में आ गया, और ये आपको या फिर देख के चला जाएगा या चली जाएगी, या फिर आपको टोक देंगे कि क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये सिनारियो जल्दी आपके साथ होगा, विद इन 3 मंथ्स भी कह रहे हैं एंजल्स, और 3 वीक्स भी कह रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपके साथ, आप कंफर्म कर सकते हैं बाद में, लेकिन हाँ ये एक सिनारियो मुझे दिखा रहे हैं जो होगा आपके साथ, ठीक है। बता दिया मैंने, पेन होगा हाथ में, एक पेपर होगा, कुछ काम कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, या फिर और या कोई पेंटिंग बना रहे हो, ये भी हो सकता है, और कुछ ना कुछ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये सोचने का काम है, सोच समझ के, और तभी आपको कोई टोकता है, हाय, हेलो, या कुछ भी बोल के आपको कोई टोक देगा, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे एनर्जी पिकअप हो रही है जो बताती है कि अपोजिट जेंडर डू नोटिस यू, वो आपको नोटिस करते हैं, आपको देखते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। इस समय पे आप स्कर्ट्स वगैरह पहनेंगे, ज़्यादा अच्छे लगेंगे विमेंस के लिए, अगर आप पहनते हैं तो, नहीं पहनते तो इग्नोर कीजिए, नहीं तो आ रहा था इसीलिए मैंने बता दिया, ठीक है। फ्लोरल में आया है, मेन के लिए रेड शर्ट आया है, ठीक है, ये सब आपके ऊपर, और ब्लैक शर्ट, तो ये आया है, तो ये एडिशनल है। इस समय पे आपको ज़्यादा नोटिस मिल सकता है अपोजिट जेंडर से, क्योंकि आप इस समय पे ऑफ कोर्स आप अपने काम में एंगेज्ड हैं, लेकिन स्टिल आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, कहीं पे वो काम करते हैं तो उनको एक तरह का उनका कोई यूनिफॉर्म होता है जो वो पहनते हैं, ठीक है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल लग रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे आपको बताना था। एंजल्स कह रहे हैं किसी ने कुछ और कपड़े पहने हैं, वर्क प्लेस का कपड़ा हो सकता है कुछ भी, और इसमें वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब हैंडसम या फिर ब्यूटीफुल लग रहे हैं आप, ठीक है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, अट्रैक्टिव लग रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मैसेज आपके लिए आ रहा है। अपोजिट जेंडर आपको लेके पॉसेसिव हो जाएंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे, आपकी तस्वीर कोई देख रहा है, बहुत लोग आपकी तस्वीर अगर देख सकते हैं तो कोई आपकी तस्वीर देख रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आपकी तस्वीर देखकर, सोशल मीडिया पे आपको स्क्रॉल किया जा रहा है और आपकी तस्वीर देखकर आप में इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पे अपोजिट जेंडर का। हो सकता है आपको जल्दी कोई कॉम्प्लीमेंट मिल जाए, ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे कोई आपकी तस्वीर देखकर आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं या लगी हैं, ठीक है। तो ये मुझे एक एनर्जी मिल रही है। फैमिली ओरिएंटेड भी बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, और ये भी एक कारण हो सकता है कि आप में अपोजिट जेंडर का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, बढ़ रहा है। और एक और चीज़ बता दूँ, कोई सेलिब्रेशन में जा सकते हो चुका है या होने वाला है, उसके बारे में आ रहा है कि वहाँ पे भी निगाहें आपकी तरफ रही होंगी या फिर रहने वाली हैं। तो दोनों ही सिनारियो ले लीजिएगा कि या फिर हो चुका है या होने वाला है, लेकिन जल्दी होगा, ज़्यादा समय नहीं है। और ऐसे सेलिब्रेशंस पे लोग सजते हैं, ठीक है, और जब ये सजते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं और भी ज़्यादा, ठीक है। ऐसे तो खूबसूरत हैं ही आप, लेकिन अगर किसी सेलिब्रेशन में जा रहे हो, कोई ऐसा है जहाँ पे फूल दिख रहा है और
तब यहाँ पे आपको बहुत एप्रिसिएशन मिल सकता है, तारीफ़ मिल सकता है, कोई ट्रेडिशनल कपड़े पहन सकते हो जिसकी तारीफ़ करेंगे, ठीक है। और स्टार कार्ड मुझे बताता है कि आप लोगों के पहुंच से बहुत दूर हैं, पास होकर भी लोगों को लगता है जैसे बहुत दूर हैं आप, ठीक है। ऐसा लोगों का अपोजिट जेंडर का मैं कह सकती हूँ थिंकिंग है कि आप हैं बहुत अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ब्यूटीफुल, ठीक है, लेकिन आप बहुत अट्रैक्टिव होने के बाद भी उनसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, ठीक है। इमोशनली आप कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, वही एनर्जी यहाँ पे पिकअप हो रही है, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है कि इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो रहे हो किसी से अपने मस्त मगन घूम रहे हो, ठीक है, लेकिन इमोशनली कनेक्ट नहीं हो रहे हो। और येट स्टार का कार्ड आया है तो बहुत खूबसूरत, अट्रैक्टिव भी दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, बटरफ्लाई दिख जाएगी, कंफर्मेशन हो जाएगा, ब्लू बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई कंफर्मेशन है, ड्रैगन फ्लाई कंफर्मेशन है इस रीडिंग का, ठीक है। ये सब चीज़ें दिखेंगी तो समझ जाना। और एक आया है पंछी, कोई भी पैरट, ओके, ये कंफर्मेशन होगा इस रीडिंग का कि आपके लिए ही रीडिंग है, ओके। चलिए, यहीं तक रखते हैं, नहीं भी दिखा तो इग्नोर कीजिएगा, अगर आप इस रीडिंग पे हैं तो आप ही के लिए रीडिंग है, लेकिन एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी, ठीक है। चलिए, यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।